हमेशा दूसरों की मदद करने वाले भाजपा के ऐसे एक कद्दावर नेता कमल आहूजा, जो अपने जन्मदिन पर किसी बड़े आयोजन को न करते हुए ऐसे लोगों के बीच अपना जन्मदिन मनाते हैं जिनके पास उनके परिवार वाले भी कई बार घृणा करते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। इंदौर में एक अलग ही मिसाल देने वाले भाजपा के नेता कमल आहूजा द्वारा हर वर्ष की तरह अपने जन्मदिन पर किसी बड़े आयोजन को ना करते हुए कुछ ऐसे लोगों के बीच अपना जन्मदिन मनाते आ रहे हैं जिनके पास आम आदमी भी जाने से कतराते हैं। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र स्थित कुष्ठ रोग हॉस्पिटल में उन मरीजों के बीच 31 दिसंबर को कमल आहूजा द्वारा अपना जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी व भाजपा के कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। कमल आहूजा द्वारा बताया गया कि मेरे जन्मदिन पर मैं इन कुष्ठ रोगियों के बीच प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाता आ रहा हूँ। मैं किसी प्रकार के होर्डिंग, बैनर या बड़े आयोजन नहीं करते हुए बेसहारा कुष्ठ रोगियों के बीच अपना जन्मदिन यादगार बनाने के लिए प्रतिवर्ष आता हूँ। इस अवसर पर इन मरीजों को मेरी ओर से इनकी जरूरत का सामान देकर इनके बीच जन्मदिन मनाता आ रहा हूँ। उनके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन आज सफल है। क्या लगता है कमल जी आपको, आप कैसे सेवा कार्य के रूप में अपना जन्मदिन मनाते हैं? आप कई सालों से आप जन्मदिन मना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहा है, लग रहा है आपको? कोविड के बाद से आपका जन्मदिन आया, आपने कैसा महसूस करा? आपने जन्मदिन मनाया, कुछ लोगों के बीच में करते हैं। मोहित जी, माता पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए अपने वरिष्ठ जनों से जो हमने सीखा है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में जन्मदिन अपना पेपरों में विज्ञापन देकर बड़े बड़े आयोजन करके करते हैं। ये उनका अधिकार भी है, लेकिन मेरा शुरू से अपने माता पिता के संस्कारों की वजह से ये सोचना रहा था कि समाज के जो उपेक्षित वर्ग है, कुष्ठ रोगी होते हैं या नेत्रहीन बच्चे होते हैं या समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग होते हैं, इनके साथ अगर हम जन्मदिन की खुशियों को बांटते हैं तो हमारा जन्मदिन तो सार्थक होता ही होता है। ईश्वर के और नज़दीक जाते हैं हम। परमार्थ की राह पर जब जब भी इंसान ने चलने का प्रयास किया है, उसके अंदर से जो आत्मिक शांति मिलती है, उसका शब्दों में कभी भी हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। और पिछले 10 वर्षों से मैं अपने पूरे साथियों के साथ यहाँ पर आता हूँ और उसमें हर साल मेरी माता, मेरी पत्नी, हम लोग घर पे भोजन बनाते हैं। सने की कुछ भी चीज़ बाज़ार से, इन लोगों के लिए हम घर पे भोजन बनाते हैं। इनके लिए साड़ियाँ लाते हैं, इनके लिए कंबल लाते हैं, दीपावली पर आते हैं तो पटाखे लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, बच्चों की सामग्रियाँ लाते हैं। तो ये खुशी का जो अंदर से निकलती है ना, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसको हमसे आत्मिक सुख मिलता है। क्या आप मतलब इंदौर शहर वासियों को, युवाओं को, मातृशक्तियों को आप अपने जन्मदिन पे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो पूरे इंदौर वासियों को, खासकर अपने युवा साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि इस वक्त जो युवा हमारा पथभ्रष्ट हो रहा है, नशे की ओर बढ़ रहा है, उन सभी से निवेदन करूँगा आज हम अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आएँ कि भाई आकर देखिए किस तरह से समाज जीवन जिया जाता है, किस तरह से लाचार, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की सेवा की जा सकती है और करने का प्रयास सदैव करना ही चाहिए। तो मैं युवाओं से यही निवेदन करूँगा कि वो इस तरह के आयोजन में हिस्सा लें और धीरे धीरे शनै शनै मंदिरों में जाएं, धर्म में लाभ लेवें, संतों को सुने और अपने बुजुर्गों की बात सुने तो देखें कि हिंदू धर्म कितना सनातनी है, कितना विशाल है, कितना सर्वस्पर्शी है, सर्वहितैषी है। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार समाज के सर्व वर्ग के कल्याण के लिए हम काम करते रहें, यही मेरा आज की तारीख में सभी से निवेदन है। आप भजन भी गाते हैं, भजन सम्राट हैं, भाजपा के बहुत कद्दावर नेता हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कृपया एक लाइन में आप एक छोटा सा भजन या मीठी सी कोई पंक्ति गा के अपने जन्मदिन पे आप थोड़ा सा, आपसे निवेदन है। मोहित जी, आपने देखिए, मुकेश जी की 2 लाइनें आप सभी के सामने रख रहा हूँ। आज से 50 साल पुराना ये गीत है और आज भी प्रासंगिक है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो। प्रेम की प्रेम की प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।